दोस्तों यदि आप भी हिंदी ग्रामर का जो है प्रत्यय चैप्टर को जानना चाहते हैं तो आपको जो इस वीडियो में प्रत्यय के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। इस वीडियो में प्रत्यय क्या है यानी किसे कहते हैं प्रत्यय, और इसके साथ साथ प्रत्यय का परिभाषा के साथ साथ अर्थ भी बताने वाले हैं, उदाहरण भी बताने वाले हैं, और इसके साथ साथ जो है प्रत्यय के प्रकार भी बताने वाले हैं। तो आप जो है कोई भी शब्द को देखने के बाद जो है बहुत ही आसान तरीके से पहचान सकेंगे कि प्रत्यय कौन सा इसमें जुड़ा हुआ है। जैसे एक शब्द है यहाँ पे देख सकते हैं नायक शब्द। नायक शब्द ये मूल शब्द हुआ जैसे, तो पूछा जाएगा नायक में कौन सा प्रत्यय है। तो नायक में जो है इसका संदीप से देखेंगे तो नए जो अक होता है, इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये लास्ट वाला जो होता है यही प्रत्यय कहलाता है। तो लास्ट में अक है तो इसमें जो है नायक में अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से पहचान सकते हैं। तो ऐसे ट्रिक को जानने के लिए जब पूरा वीडियो को देखना होगा, अच्छे तरीके से समझना होगा, फिर लास्ट में आपको ट्रिक भी बताने वाले हैं बहुत ही, जिसको देखने के बाद आप आसान तरीके से पहचान सकेंगे कि नायक में कौन सा प्रत्यय है। तो इसके लिए चलिए आपको बताते हैं, प्रत्यय पे लेके चलते हैं, वहाँ पे समझाते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा क्या है। परिभाषा जान लीजिए, फिर आपको जो है समझने में बहुत ही आसान होगा। तो इसका परिभाषा है कि प्रति और आय दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। तो प्रत्यय शब्द का अगर यानी संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति जोड़ आय होता है, यानी प्रति और आय शब्द से मिल करके ही प्रत्यय शब्द बना हुआ है। और प्रति का अर्थ होता है साथ में, और यानी पर का अर्थ होता है, यानी जो है प्रति का अर्थ क्या होता है साथ में और बाद में, और आय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी जो है किसी शब्द के जो है बाद में चलने वाला है या अंत में चलने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ जो, यानी जो है प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ, यानी जो है हुआ शब्द अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश ही प्रत्यय कहलाता है। यह जो है इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, कहा गया है कि अतः जो है जो शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के जो है अंत में जोड़े जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे बड़ा शब्द में जो है आई प्रत्यय जोड़ने पर जो है बड़ाई बन जाता है। पूछा जाएगा बड़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय है। कैसे पता चला, तो बड़ा शब्द में जो है आई प्रत्यय जैसे ही जुड़ा तो बड़ाई बन गया। तो ये जो है शुरू वाला जो शब्द होता है बड़ा शब्द जो है ये भी मूल शब्द है, यानी इसका भी अर्थ होता है, लेकिन अंत में कुछ और अलग जो है प्रत्यय जुड़ जाता है तो ये अलग अर्थ यानी बदल देता है शब्द का। जैसे बड़ा शब्द था, बड़ा में आई प्रत्यय जुड़ गया तो बड़ाई बन गया, तो बड़ाई शब्द ये अर्थ बदल जाता है, यानी जो है ये शब्द का जो है कुछ बदल जाता है ये जो है अगर प्रत्यय जुड़ता है। तो इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रति जो आय प्रत्यय होता है बाद में आने वाला शब्द, ये आय हुआ तो आय प्रत्यय हुआ इसमें। ऐसे ही गाड़ी जोड़ वाहन, गाड़ी वाहन होता है तो इसमें गाड़ी वाहन में जो वाहन प्रत्यय है जो अंत में जुड़ा। अपना जोड़ पन, अपनापन हुआ तो अपनापन में जो है ये पन और पन जो अंतिम में जो है यहाँ पे ये पन प्रत्यय कहलाएगा। यहाँ पे जो है अपनापन में पन प्रत्यय कहलाएगा, और गाड़ी वाहन में वाहन प्रत्यय कहलाएगा। और इसके साथ साथ जो है प्रति जो है प्रत्यय में जो है आय प्रत्यय कहलाएगा। इस तरीके से जो है आप समझ गए होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं प्रत्यय के भेद कितने हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो प्रत्यय जो है प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है कृत प्रत्यय, एक का नाम है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय को भी विकारी और अविकारी भागों में बांटा गया है, और तद्धित प्रत्यय जो है इसको कर्तृवाचक, भाववाचक, उन्वाचक, संबंधवाचक, इसके साथ साथ जो है यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है अपत्यवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, अव्ययवाचक। ये सब जो है ये तद्धित प्रत्यय के जो भेद है। और कृत प्रत्यय के जो है क्रियात्मक यानी विकारी में आ जाता है क्रियात्मक संज्ञा, कर्तृवाचक संज्ञा, वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत, ये सब विकारी में आ जाता है, लेकिन अविकारी जो है अकेला ही रहता है। चलिए अब आपको बताते हैं ये प्रत्यय के प्रकार जो है संस्कृत में भी बता देते हैं संस्कृत में कितना है। सबसे पहले जो है संस्कृत के प्रत्यय समझ लीजिए। संस्कृत के जो प्रत्यय होता है इसके दो मुख्य भेद होता है मुख्य रूप से, एक कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। संस्कृत के जो मुख्य रूप से प्रत्यय होता है, तो कृत प्रत्यय क्या होता है ये समझिए कि क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि कृत प्रत्यय के मेल से जो है बने शब्दों को कृदंत भी कहा जाता है। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्द को कृदंत कहा जाता है। कृत प्रत्यय के उदाहरण में आ जाता है जैसे लेखक, नायक, गायक, पाठक, ये सब में जो है अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जैसे पाठक पे जो मैंने जो है, जैसे गायक गए जो अक गायक होता है यहाँ पे पे जो
ठक पाठक होगा, यानी अक प्रत्यय हुआ इसमें भी। गायक में भी अक प्रत्यय हुआ, नायक में ने जोर अक नायक प्रत्यय हुआ, लेखक में ले जोर खक अक प्रत्यय हुआ लेखक, इस तरीके से। और इसमें भुलक्कर, घुमक्कर, पेखकर, ये सब में जो है अक्कर प्रत्यय है, ऐसे पहचान सकते हैं। जैसे तैराक में आक प्रत्यय है, लड़ाक में आक प्रत्यय है, ये सब में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ट्रिक भी आपको बताएंगे। चलिए आपको सबसे पहले आप दूसरा तद्धित प्रत्यय समझ लीजिए। तद्धित प्रत्यय का होता है संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। कोई भी शब्द जो संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, उसके अंत में जब कोई भी प्रत्यय को लगाया जाता है तो उसको जो है तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और तद्धित प्रत्यय के मेल से जो शब्द बनता है उसे तद्धितांत भी कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को। चलिए तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण है, जैसे लघु जोड़ तो, लघुता हुआ जिसमें तो प्रत्यय हुआ। बड़ा जोड़ आई, बड़ाई हुआ तो आई प्रत्यय हुआ। सुंदर जोड़ तो, सुंदरता हुआ तो प्रत्यय हुआ। बूढ़ा जोड़ पो, बुढ़ापा हुआ तो प प्रत्यय हुआ। इस तरीके से पहचान सकते हैं। यदि यहाँ से आगे देखेंगे तो कृत प्रत्यय जो है इसके भी कई प्रकार है। कृत प्रत्यय जैसे विकारी कृत प्रत्यय, विकारी कृत प्रत्यय किसको कहते हैं? ऐसे कृत प्रत्यय जिनसे शुद्ध संज्ञा या विशेषण बनते हैं विकारी कृत प्रत्यय कहलाता है। और अविकारी या अव्ययकृत प्रत्यय जैसे ऐसे कृत प्रत्यय जिनसे क्रियामूलक विशेषण या अव्यय बनते हैं उसे अविकारी या अव्ययकृत प्रत्यय कहते हैं। इस तरीके से ये भी समझ गए होंगे। और विकारी कृत प्रत्यय के भी कई भेद है। ये सब जो भेद आपको दिख रहे हैं विकारी कृत प्रत्यय के हैं, और इसके साथ साथ कर्तृवाचक का भी भेद है। इस तरीके से सभी का भेद देख सकते हैं। गुणवाचक, कर्मवाचक जो तद्धित प्रत्यय का था वो सब देख सकते हैं। आपको इसको विस्तार से नहीं पढ़ना है, जो कि ये आपके काम में उतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको सिर्फ पहचानने के लिए आता है कि कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले प्रत्यय को जानने के लिए हिंदी के कृत प्रत्यय जो यहाँ पर दिया गया है देख सकते हैं। इसको याद रखिएगा तो आप जो आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जैसे हिंदी में जो है कृत प्रत्ययों की संख्या अनगिनत है, जिनमें से कुछ जो है इस प्रकार है जो महत्वपूर्ण है और जो बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि अन प्रत्यय हुआ गया, अ प्रत्यय आ, आई, आलू, अक्कर, आवनी, आरी, आक, अंत, आनी, आप, ये सब जो प्रत्यय हैं। चलिए ऊपर का एग्जाम मैंने ऊपर का लाइन में से एक एग्जाम्पल हम कोई भी लेकर के बताते हैं। जैसे यहाँ पे जो आरी प्रत्यय हुआ, आरी प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? जैसे आरी प्रत्यय से बना यहाँ पे जो शब्द बनेगा जो यहाँ पे ये बन जाए आरी प्रत्यय से, और आक प्रत्यय से, अंत प्रत्यय से, इस जैसे अत्यंत हुआ, अत्यंत में अंत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, समझ गए। और आरी जो है यहाँ पर लारा जो है कोई भी आरी से प्रत्यय किस में जुड़ेगा ये आप हमको तो याद नहीं आ रहा। आप लोग जैसे शब्द याद कीजिएगा तो वहाँ पे आराम से शब्द के अंतिम में पहचान सकते हैं। जैसे भुलक्कर एक शब्द होता है, भुलक्कर, भुलक्कर, भुलक्कर शब्द जैसे हुआ इसमें जो है भूल जोड़ अक्कर, अक्कर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसमें देख सकते हैं ये अक्कर प्रत्यय जो ये जुड़ा हुआ रहता है। इस तरीके से पहचान सकते हैं। चलिए अब दूसरा लाइन में बताते हैं। अंकु हो गया, आका, आको, आन, आपा, आव, आवट, आवना, आवा, आस, ये सब जो है प्रत्यय है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है आकू प्रत्यय, यहाँ पे एक है आकू प्रत्यय। आकू प्रत्यय से कौन सा शब्द बनता है? जैसे लड़ाकू हो गया, लड़ाकू में देखेंगे तो लड़ाकू में जो है आकू प्रत्यय लगा है, लड़ जोड़ आकू, आकू प्रत्यय ही आकू प्रत्यय है। इसी तरीके से पहचान सकते हैं। तीसरा लाइन में देख सकते हैं आह, टिया, इयल, ई, एरा, एया, एत, ओडा, आरे, ओता, ओती, औना, ये सब जो है प्रत्यय है। औनी, ओटा, ओटी, ओवल, ऊ, उक, क, का, की, गी, त, ता, ती, अंति, न, ना, नी, वन, वन, वट, वैया, वाला, सार, हार, हारा, हा, हट इत्यादि, ये सब जो है प्रत्यय हैं। जैसे एक और हम शब्द बनाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है प्रत्यय उक है, उक प्रत्यय से देख सकते हैं उक प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, और का प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, ता प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, नो प्रत्यय से, अंति प्रत्यय से, ये सब से जो है कौन सा शब्द बनेगा ये पहचान सकते हैं। इस तरीके से इसमें भी पहचान सकते हैं। और तीसरा लाइन में जो है इसमें भी पहचान सकते हैं इस तरह से। जैसे खिलौना में जो है औना प्रत्यय है, खिलौना, खिल और औना, अंतिम में औना आया तो औना प्रत्यय है। इसी तरीके से पहचान सकते हैं सभी प्रत्यय को। तो ये सब हिंदी के प्रत्यय थे और इस तरीके से पहचान सकते हैं। चलिए अब आपको जो है एक अच्छे तरीके से बताते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचानेंगे जो है प्रत्यय को जो है। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के कुछ बताते हैं यहाँ से, फिर आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बुढ़ापा है, आप पढ़ेंगे तो बुढ़ापा से क्या पता चलता है, बूढ़ा होगा तो बूढ़ा में देख सकते हैं आ का पा का जुड़ा हुआ है, यानी जो है आप जो बुढ़ा जोड़ प, यानी बुढ़ा जोड़ प बुढ़ापा बनता है। तो इसमें बुढ़ापा जो है आपा भी पड़ती है, अगर ऑप्शन में तो आपा भी बोल सकते हैं, प भी बोल सकते हैं, इस तरीके से। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पाठक। पाठक में देखेंगे तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पाठक, पाठ जोड़ अक आ रहा है तो इसमें अक पड़ती है पाठक में। जैसे गायक, गाय जोड़ अक होता है, गए जोड़ अक गायक होता है, अक प्रत्यय लगा हुआ। इस तरीके से नायक में नए जोड़ अक नायक हुआ, लेखक ले जोड़ खग लेखक हुआ, अक प्रत्यय लग रहा है। इसी तरीके से पियक्कर में देखेंगे तो पियक जो यानी पी जोड़ अक्कर, पियक्कर होता है तो अक्कर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। घुमक्कर नाम से भी पता चला, घुमक्कर अक्कर प्रत्यय आ रहा है, भुलक्कर अक्कर प्रत्यय आ रहा है। इसी तरीके जैसे तेराक आक, तेर आक प्रत्यय लगा है। ऐसे लड़ाक लड़ाक प्रत्यय लग रहा है, आपको अंतिम में सुनने में आ रहा है। तो इस तरीके से प्रत्यय को पहचान सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको जो है प्रत्यय से जुड़े एक भी क्वेश्चन अब नहीं छूटने वाला है, यदि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो। ग्रामर का जो है पूरा चैप्टर आपको जो है प्लेलिस्ट में डाला हुआ है चैनल पे, जाइए प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में और वहाँ पे ग्रामर जो हिंदी ग्रामर लिखा गया है वहाँ पे जाकर के इसके सभी वीडियो को देखिए, सभी चैप्टर अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।